कैसे होगा? इसमें वाला द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3, रिपीटेशन नॉट अलाउ, जीरो इज नॉट यूज्ड, जीरो यूज नहीं कर रहा है। तो कितने डिजिट का नंबर था ये? इसका क्वेश्चन का के पार्ट है, नहीं 7 डिजिट का नंबर चलेगा। लास्ट क्लास में अपन डिस्कस किए थे। तो चलो 7 डिजिट का आपने नंबर बना रहे हो तो क्या क्या होगा बताओ, कैसे किया जाए? यानी कि इसमें आप डिजिट यूज कर रहे हो, क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो अगर 3 से डिविजिबल हो तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है? जो सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए? 3 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ऐसा बोलते हो आप? बताओ जी। ठीक है, तो क्या किया जाए? इन 9 में से अपने को ऐसा 7 डिजिट सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसका सम क्या हो? 3 से डिविजिबल हो। यही सोचोगे ना आप? बताओ। बहुत आराम से अच्छे से सीखना है इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी तक जितना क्वेश्चन किया सब में से अच्छा क्वेश्चन ये है। अपने को क्या करना है? ये जो 9 डिजिट है इसमें से 7 डिजिट सेलेक्ट करना है जिसका सम क्या हो? 3 से डिविजिबल हो। चलेगा भाई? अब इसमें मजेदार बातें ये है ना, जो अगर अपन इन सब का सम देखें, यानी कि 1 + 2 + 3 से लेके 9 तक का, इसका सम देखो तो किसके इक्वल आ रहा है? क्या लिखते हो? n × n + 1/2, n अपॉन 2, तो ये आ गया 45। क्या ये 9 डिजिट का जो सम है 1 to 9, क्या ये 3 से डिविजिबल है? यस सर। बहुत बढ़िया। तो इसमें से ऐसा सोचते हैं जो भाई, ये जो सिलेक्शन का तरीका और रिजेक्शन का तरीका क्या सेम होता है क्या? अगर मैं तुमसे बोलूं, जो देखो 9 में से अपने को 7 सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, या फिर 9 में से 2 रिजेक्ट करना है, क्या दोनों सेम आता है? आपने जब बायनोमियल पढ़ा था तो सोचो, यहाँ पे आपने पढ़ा था जो अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से अगर r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो उसका मेथड क्या होता है? NCR। क्या ये इक्वल टू होता है NC n-r के? यस सर। इतना तो सबको पता होगा, जो बायनोमियल नहीं पढ़ा था उसको भी पता होगा ये वाला। अब सोचो, अगर मैं तुमसे बोलूं जो 9C7 इक्वल्स टू, क्या ये 9C2 होगा? यस सर। अगर मैं बोलूं जो देखो 9 में से आपको 7 सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, 9 में से 7 सेलेक्ट करना है, तो आपने सोचा चलो 9C7, या फिर आप सोचो 9 डिफरेंट डिफरेंट स्वीट्स हैं, उसमें से आपको ना 7 सेलेक्ट करना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, चलो 9 है इसमें से 2 को रिजेक्ट कर देते हैं, तो 7 ऑटोमेटिक सेलेक्ट हुआ कि नहीं? बताओ। यस सर। ठीक है, तो क्या अपन कह सकते हैं जितना 9 में से 7 सेलेक्ट करने का तरीका या फिर 9 में से 2 रिजेक्ट करने का तरीका, दोनों क्या सेम है, इक्वल है? बताओ। यस सर। चलेगा। अब सोचो हमें क्या करना था, जो इन 9 में से 7 वो वाला डिजिट सेलेक्ट करना था जो क्या हो, जिसका सम 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, और दूसरा मजेदार बात है, हमने देखा अरे ये जो 9 डिजिट है इनका सम तो 3 से डिविजिबल है, क्या इसमें से 2 ऐसा डिजिट रिजेक्ट किया जाए जिसका सम क्या हो? 3 से डिविजिबल हो। यस सर। बातें समझ में आ रही हैं? यस सर। ठीक है, तो सोचो 9 डिजिट्स हैं, ठीक है, 9 डिजिट्स में से, और 9 डिजिट्स इसका जो सम है वो सम किसके इक्वल है? 45। क्या ये डिविजिबल है? डिविजिबल बाय 3, ऐसा कह सकते हो? यस सर। चलेगा? अब क्या करते हैं, इसमें से या तो अपन 7 सेलेक्ट करेंगे, यानी कि इसमें से आप 7 डिजिट सेलेक्ट कर रहे हो, 7 डिजिट। एक मेथड तो ये है 7 डिजिट क्या किया जाए? सेलेक्ट किया जाए, नहीं? ठीक है ना? और सेलेक्ट कर रहे जिसका सम क्या होना चाहिए? बताओ, बोलो बोलो। 3 से डिविजिबल होना 3 से चाहिए। डिविजिबल।
3 से डिविजिबल बाय 3। या फिर दूसरा तरीका क्या है जो भाई इसके 9 में से 2 रिजेक्ट कर देते, नहीं 9 में से आप 2 क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे। रिजेक्ट कर रहे हैं 2 डिजिट्स, और 2 डिजिट जो अपन रिजेक्ट कर रहे हैं, और उस रिजेक्ट वाले डिजिट का जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो भी सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। गुड। सर ये क्यों सर? सोचो थोड़ा सा, फिर मैं तो बताऊंगा ही। सर 3 से डिविजिबल होगा तो उतना ही 45 से माइनस होगा तो फिर वो चीज भी 3 से ही डिविजिबल रहेगी। गुड। सोचो 9 डिजिट का सम कितना है, 45 है। ठीक है, अब समझ गया 45 में से तुम ना 2 डिजिट ऐसा रिजेक्ट करो जिसका सम क्या हो, 3 से डिविजिबल हो। तो सोचो Yes, sir, एक समझ गया, तुमने वो भी 3 ले divisible। लिया, हाँ, दूसरा 6 ले लिया, तो यानी कि 9 आया। अब सोचो हाँ। इसका सम कितना आया। अब जो 7 डिजिट एक तरह से 9 डिजिट था, उसमें से 2 डिजिट तुमने रिजेक्ट कर दिया, अब 7 डिजिट बचा, उसका सम बताओ कितना हो गया, 36 हुआ। क्या ये 3 से डिविजिबल है, यानी कि तुमने sir, एक समझ तरह गया। से 7 डिजिट सेलेक्ट किया और जिसका सम क्या है, 3 से डिविजिबल है। इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। यस सर। यस सर, आ गया। Yes, सर। ठीक है, तो देखो 7 डिजिट सेलेक्ट करना थोड़ा ज्यादा काम, मतलब बड़ा सा हो जाएगा। अपने को तो रिजेक्ट करने वाला थोड़ा इजी सा लग रहा है, क्योंकि 2 ही डिजिट रिजेक्ट करना है और जिसका सम क्या हो, 3 से डिविजिबल हो। क्लियर है, तो रिजेक्ट वाला अपन मेथड अपनाते हैं। चलो देखते हैं जो भाई 9 डिजिट में से कौन सा 2 डिजिट रिजेक्ट किया जाए जिसका सम 3 से डिविजिबल हो। तो आपने देखा था जो आपके पास जो डिजिट है वो किस टाइप का है, एक तो या तो 3n टाइप का है, 3n+1 टाइप का है, या 3n+2 टाइप का होता है। तो 3n टाइप का आपके पास क्या क्या है, एक तो 3 है, 6 है, 9 है। अब 3n+1 टाइप का क्या है, तो 1 है, 4 है, 7 है। और 3n+2 टाइप का क्या है, तो 2 है, 5 है, 8 है। ये तो सबको समझ में आया है, पिछले क्लास में अपन बात कर चुके हैं इस पे। अब सोचो यस सर। हमने 9 में से ना 2 डिजिट रिजेक्ट कर रहे हैं, और वो 2 डिजिट अपन मान लेते हैं, एक तो ए है, दूसरा बी है। चलेगा जी, एक बोल दो, एक ए है, दूसरा बी है। तो क्या तुम बोलोगे जो सर ए प्लस बी का जो सम होना चाहिए ना, ए प्लस बी जो होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, 3n टाइप का होना चाहिए। हाँ सर। ठीक है, तो देखते हैं जो कितने तरीके से, जितना मेथड होगा रिजेक्शन का, क्या उतना ही तरीका होगा 7 डिजिट सिलेक्शन का। बिल्कुल होगा। अरे समझ पा रहे हो, हमने बोला जो 2 डिजिट को रिजेक्ट करने का जितना तरीका होगा, क्या उतना ही तरीका होगा जो 9 में से 7 सेलेक्ट करने का। वो तुम यहां से देख चुके हो, जो 9c7 इक्वल्स टू 9c2, मतलब 9 में से 7 सेलेक्ट करो या फिर 9 में से 2 रिजेक्ट करो, दोनों क्या इक्वल है। यस सर। यस सर सर। ये पढ़ा नहीं है सर, ये वाला। मान लो, ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए चलेगा। तो हमने बोला जितना सिलेक्शन का तरीका होगा उतना ही रिजेक्शन का होगा। तो अपन देखते हैं जो कितने तरीके से अपन रिजेक्ट कर सकते हैं, मतलब 9 में से 2 डिजिट कितने तरीके से हटा सकते हैं जिससे क्या हो, जो जो बचा है डिजिट उसका सम क्या हो, 3 से डिविजिबल हो। तो चलो देखते हैं भाई। एक तो तुम बोलोगे सर अपन ना a प्लस बी है ना, तो a प्लस बी आप तो ऐसा कर लो, जो 3n टाइप का दोनों नंबर ले लो, मतलब 2 नंबर आप क्या करो 3n टाइप का ले लो। अगर 3n+3n क्या 3n ही होता है, 3n+3n क्या ये 3n ही होगा, ऐसा कहने में तो किसी को दिक्कत नहीं है। नो सर। और एक बोलोगे सर एक 3n+1 ले लो, और दूसरा आप क्या कर लो 3n+2 ले लो, तो क्या ये 3n टाइप का होगा। मतलब अपने पास यही 2 तरीका है, और कुछ है क्या, नहीं है। ठीक है, तो चलो पहला वाला अपन फोकस करते हैं भाई, इसका कितना तरीका होगा, पहले वाले का 3n टाइप का हो जाए, ए भी 3n टाइप का और बी भी 3n टाइप का, ए और प्लस बी दोनों 3n टाइप का हो। इसके लिए क्या बोलोगे, जो अपने पास देखो यार 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में से क्या 2 सा सेलेक्ट कर ले,
बताओ। यस सर। तो क्या बोलोगे, 3C2 बोलोगे, और इसका वैल्यू किसके इक्वल आता है, 3 के इक्वल आता है, चलेगा? ठीक है ना, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? सर ये पार्ट फिर से समझा 3C2 वाला बता दीजिए। अपन ना ये जो 3 है ना, देखो 3n टाइप का क्या है, 3 है, 6 है, 9 है। तो हमने सोचा चलो क्या क्या बन सकता है, एक अपना 3 आ जाए, दूसरा 6 आ जाए, ठीक है, एक अपना 6 आ जाए, दूसरा 9 आ जाए, और क्या आ सकता है, एक अपना 3 आ जाए, एक अपना 9 आ जाए। क्या इतना ही पॉसिबल है? यस ए बी इसका सम क्या हो जाएगा, क्या ये 3n टाइप का होगा? या तो ऐसे देख लेते हैं, या फिर मैंने बोला जो देखो इसको और भी सिंपल सा सोच सकते हो, जो 3n टाइप का अपने पास 3 डिजिट है, तीनों डिजिट में से कोई सा 2 सेलेक्ट करना है, तो 3C2 से सेलेक्ट कर लिए, तो उसका मेथड कितना होगा, 2 होगा। आपने पढ़ा होगा ना, जो NCR जो होता है, NCR वो किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। तो अगर यहाँ पे 3C2 है तो क्या बोलेंगे, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, कितना आ गया, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्या इसको 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बोल सकते हैं, 2 फैक्टोरियल कैंसिल करो, क्या आ गया, 3 आया। या फिर डायरेक्ट ऊपर में लिख देते 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 कैंसिल हो जाता है, 3 बचता। ये समझ में आया अब सबको, बोलो। यस सर। चलेगा। तो एक तो अपन ने देखा यहाँ पे कितना आ गया सेलेक्ट करने का तरीका, अगर 3n टाइप का हो तो क्या ये 3 आया, एक अपना 3 आया। जब अपन देख रहे थे दोनों 3n टाइप का ले लिए। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत है तो पूछो। सर अब Yes, हमने sir. बोला जो देखो सम तब भी 3n टाइप का आएगा जब क्या हो, a प्लस बी का सम 3n टाइप का तब भी आएगा जब एक क्या हो जाए 3n प्लस 1 टाइप का, और दूसरा क्या हो जाए 3n प्लस 2 टाइप का, चलेगा? यस सर। इसका सम तब भी 3n टाइप का आएगा। तो आप बोलोगे सर अपने को क्या करना है, एक नंबर 3n प्लस 1 टाइप का लेना है और दूसरा नंबर क्या लेना है, 3n प्लस 2 टाइप का लेना है, यही बोलोगे ना? यस सर। तो यस सोचो 3n प्लस 1 टाइप का नंबर अपने पास कितना है, 3 है, 3. ठीक है ना? तो सोचो पहले के लिए अपने पास ऑप्शन क्या है, 3, एंड 3 options. अब दूसरे के लिए अपने पास क्या है, फिर से 3 ऑप्शन है, 2 ले Yes. लो या 5 ले लो या 8 ले लो, तो फिर क्या बोलोगे 3। तो टोटल अपने पास क्या आ गया, यहाँ पे 9 आया, बोलो। यस सर। 9 ऑप्शंस आया, चलेगा? यस सर। यस सर। इसमें तुम्हारा क्या क्या सेलेक्ट हुआ होगा, एक अपन एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, जो कंफ्यूज हो रहा होगा वो क्लियरिटी थोड़ा आएगा। ए सोचो 1 आ गया और बी अपन 2 ले लिए, तो देखो दोनों का सम क्या है, 3n है। अब सोचो 45 में से 3 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 42 आएगा। और क्या 42 3 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल है, समझे? अगर सोचो ये 1 आ गया और दूसरा अपन ले लिए यहाँ पे 5 ले लिए, इस टाइप का बन रहा होगा। एक 1 आ गया और दूसरा अपन ले रहे होंगे 8 टाइप का, चलेगा? फिर क्या बोलोगे, एक साथ 2 ले लो, 2 नहीं, यहाँ पे एक 4 ले लो, फिर क्या हो जाएगा ये 2, फिर क्या बोलोगे 4 5, फिर क्या होगा 4 8, फिर क्या होगा बताओ, 3n प्लस 1 बोल रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा 7 ले लें, 7 2 7 5 और यहाँ पे 7 8। क्या यही है 9 ऑप्शंस, बोलो। यस यस सर। सर। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर क्लियर। तो बताओ क्या अपन कह सकते हैं जो 9 डिजिट में से 7 डिजिट सेलेक्ट करने का तरीका जो है, टोटल कितना है, ये 3 प्लस ये 9, टोटल 12 है, बोलो। यस सर। टोटल 12 वेज हैं 3 डिजिट सेलेक्ट करने का, या फिर सॉरी 3 बोल 7 डिजिट सेलेक्ट करने का, या फिर 9 में से
2 डिजिट रिजेक्ट करने का भी टोटल कितने तरीके हैं? 12 है। चलेगा? यस सर। तो टोटल नंबर ऑफ वेज बता दो, आप क्या बोलोगे? टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा? क्या ये 3 + 9 = 12 वेज आएगा? 12। ठीक है ना? आपने 12 तरीके से 7 डिजिट आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है ना? हेलो। यस सर। तो अब जो सेलेक्ट किया है, तो सेलेक्ट करने के बाद तो आप तो अरेंज भी करोगे ना यार? बताओ, 7 डिजिट तुमने सेलेक्ट कर लिया है, अब 7 Yes, डिजिट sir. सेलेक्ट किया है तो उससे कितना नंबर बन सकता है? 7 डिजिट सेलेक्ट कर लिया है, अब क्या करोगे? नंबर बनाओगे, तो कितना नंबर बनेगा? तो पहले प्लेस को फिल करने के लिए कितना ऑप्शन? 7। सेकेंड को फिल करने के लिए कितना? 6। 5 फैक्टोरियल 4 3 2 1, यानी कि 7 फैक्टोरियल। क्या ऐसा बोलोगे? यस सर। तो ये नंबर बनाने का तरीका आ गया 7 फैक्टोरियल। और कितने तरीके से अपन सेलेक्ट कर सकते हैं 7 डिजिट? तो 12 वे से, या फिर 2 डिजिट कर सकते हैं, वो भी 12 वे से। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा? क्या बोलोगे? सेलेक्ट 7 डिजिट एंड मेक द नंबर। तो देखो, सिलेक्शन का कितना तरीका? 12। और नंबर बनाने का कितना तरीका? 7 फैक्टोरियल। तो क्या ये 12 × 7 फैक्टोरियल अपना आंसर होगा? यस सर। मजा आया? क्वेश्चन अच्छा है? यस सर। हम्म Yes, चलेगा? sir. सबको समझ में आया? बहुत आराम से समझे हैं ये। हाँ सर। अब अपन चलते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे, बातें करते हैं भाई। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या है? तो सिंपल सा है, ठीक है ना? परमुटेशन मतलब होता है अरेंजमेंट। परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। अब बताओगे अरेंजमेंट क्या है भाई? अगर मैं तुमसे बोलूं, जो चलो अपने पास ना ए बी सी है, तो ए बी सी को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो? ए बी सी है, इसका अरेंजमेंट बताओ क्या क्या हो सकता है? कितने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हो? एक तो बोलोगे सर पहले तो ए लिख दिया जाए, फिर बी लिखे, फिर सी लिखे। फिर क्या बोलेंगे? ए को रहने देते हैं और यहाँ पे सी भी आ जाएगा। डिफरेंट अरेंजमेंट आया। फिर बोलोगे सर पहले प्लेस पे बी को रख देते हैं, फिर यहाँ पे ए और फिर यहाँ पे सी। फिर क्या हो जाएगा? बी और यहाँ पे सी और यहाँ पे ए। फिर बोलोगे सी ए बी, सी बी ए। टोटल अरेंजमेंट कितना आया बताओ? 6 आ गए। 6 वे। गुड। अब सोचो इसी को दूसरे तरीका से अपन कैसे सोच सकते थे? जो बोलते हैं अरे भाई ये तो अभी जो अपन इतना सारा क्वेश्चन किए हैं उससे कर लेते हैं। वो जो वैकेंट प्लेस था उसको फिल करने का तरीका अपन देख रहे थे। अपने पास 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ए बी सी जो है ना, 3 लेटर है डिफरेंट। Yes, sir. पहले प्लेस को फिल करने का कितना तरीका है भाई? कितना ऑप्शन है अपने 3. पास? 3 है। एंड सेकेंड प्लेस को फिल करने के, यानी कि एक हमने उसमें रख दिया उस बॉक्स में। अब 2 कितना बचा अपने पास? 2 लेटर बचा, तो इसको 2. 2। फिर क्या बोलोगे? इसको 1। 1 तो टोटल 1. कितना है? 6 वेज आया, ठीक है ना? यस सर। तो परमुटेशन आपको समझ में आ गया? परमुटेशन मतलब क्या है? अरेंजमेंट। अपन ऑब्जेक्ट को अरेंज करेंगे, उसका तरीका पढ़ेंगे परमुटेशन में। क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। यस सर। चलो अब अपन पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन क्या है। कॉम्बिनेशन के बारे में जानते हैं, कॉम्बिनेशन क्या है भाई? सेकेंड। सिलेक्शन। गुड। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, ठीक है ना? अब सोचो आपके पास ना
दे दिया गया है, इसी में सोचो ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है ना। ये 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, या फिर सोचो 4 डिफरेंट कलर का बॉल है, और आपसे बोला गया जो देखो बेटा इसमें से 3 सेलेक्ट कर लो, ठीक है ना। बोलेगा 3 सेलेक्ट कर लो कोई सा। घर में 4 बॉल लाया गया है और बोला है जो 3 तुम इसमें से कोई एक सा ले लो, तो क्या करोगे? अब बताओगे सर अपन तो ऐसा कर सकते हैं, पहला ए ले लें, एक तो ये हो सकता है ए बी सी ले लें, क्या ऐसा हो सकता है? और क्या बोल सकते हो, ए बी डी ले सकते हैं, ठीक है ना। फिर आप क्या बोलोगे, क्या यहाँ पे ए सी और डी ले सकते हैं, एक ये आएगा। और क्या आ सकता है, क्या ये बी सी डी बोल सकते हो? बी सी डी। ठीक है, तो कितने तरीके से अपन सेलेक्ट कर सकते हैं? 4 4 वे से। तो क्या अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं भाई नंबर ऑफ सिलेक्शन जो है ना, नंबर ऑफ सिलेक्शन के लिए ना अपन बोल सकते हैं भाई 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि 4 डिफरेंट बॉल है, उसमें से 3 सेलेक्ट करना है, तो 4C3 कर ले, और इसका वैल्यू क्या आएगा? यस सर। 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और यहाँ से क्या बोलोगे 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये क्या आ जाएगा 4 आएगा, बताओ। यस सर। तो ये हो गया सिलेक्शन। तो आपने परमुटेशन भी पढ़ लिया, कॉम्बिनेशन भी पढ़ लिया, और चैप्टर का नाम है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो अब नया चैप्टर स्टार्ट करें। सर खत्म। यस सर, अब कौन सा? ठीक है सर, मॉड्यूल वगैरह लगा लेंगे अब। ठीक है, चलो आगे you, बढ़ते sir. हैं, अभी सर कुछ सच बताइए स्टार्ट सर हुआ, अभी। ठीक है ना। चलो अब देखते हैं, आप बताओ नंबर ऑफ ways of arranging n different objects in a row। अगर आपसे पूछा जाए जो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है उसको अपने को रो में अरेंज करना है, तो कैसे करोगे? सर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। लीनियर परम्यूटेशन। लीनियर परमुटेशन, ये सब क्या होता है पता नहीं है, अपन तो सर जो सीखेंगे। एक लाइन में होता है उसके लिए। ये सर को चलो। पता है यार। देखते हैं। अब सोचो अपने पास ना यहाँ पे सबसे पहले सोचो 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, अपन बात करते हैं अच्छे से। 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और उसको अपन अरेंज कर रहे हैं एक रो में। अगर रो में अरेंज कर रहे हैं तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो अपन तो बोलेंगे ये तो अपने लिए नया कुछ है नहीं, ये सब पुराना क्वेश्चन है। जो अपने पास सोचेंगे 10 वैकेंट प्लेस है और 10 ऑब्जेक्ट है, उसको अपन प्लेस कर देते हैं। तो क्या यहाँ पे आप बोलोगे जो सर ऐसा करते हैं जो 10 बॉक्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या 10 बॉक्स बन गया? बताओ। यस सर। अब बोलोगे सर पहले बॉक्स को फिल करने के लिए अपने पास तो 10 ऑप्शन है, एक ऑब्जेक्ट आपने रख दिया तो एक चला गया, अब आपके पास कितना बचा? 9 बचा। 9 तो दूसरे के लिए क्या 9 ऑप्शन, थर्ड के लिए क्या 8 7 6 5 4 3 2 1। अब देखो ये किसके इक्वल आया? 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल। तो ऐसे ही अगर अपने पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और n वैकेंट प्लेस है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और n वैकेंट प्लेस है, तो बताओ उसको फिल करने का कितना तरीका होगा? n फैक्टोरियल। n n n फैक्टोरियल। पहले को बोलोगे सर इसमें n रखेंगे, फिर इसमें n-1 रखेंगे, फिर इसमें क्या आ जाएगा n-2 आ जाएगा, और ऐसे चलते चलते लास्ट में यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ गया? तो n फैक्टोरियल। तो अब अपन याद रख सकते हैं जो यहाँ पे ये क्या आएगा, n फैक्टोरियल के इक्वल आएगा। क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नहीं है ना? नो सर। नहीं नो है। सर।
चलेगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन अपन करेंगे। फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल बैटिंग ऑर्डर in a team of 11 players। अब सोचो आपने एक टीम बनाया 11 प्लेयर्स का, उसमें कितने मतलब पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं बैटिंग ऑर्डर का, बताओ। पहले नंबर पे कौन जाएगा, दूसरे पे कौन जाएगा, तीसरे पे कौन जाएगा, ठीक है ना? सर 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल? 11 factorial. 11 फैक्टोरियल सर। 11 फैक्टोरियल ना? फैक्टोरियल टोटल कितना 11 ऑर्डर होगा होता है सर। बता? सर, टोटल। लेकिन 11 प्लेयर तो जाता नहीं है ना, मैच तो खत्म हो जाएगा उसके पहले ही। अरे तो उसको अपन बोलते हैं ना, जो ओपनिंग जाता है, जो स्ट्राइक पे होता है, उसको पहला बोलते हैं। एक नॉन एक स्ट्राइक वाले को नॉन सेकंड स्ट्राइक बोलते हैं। का रेड जा, एक आखिरी में बचता है भाई। सर यहाँ पीरियड भी ले आया सर ये लोग। हाँ सोचो पहले ऑर्डर पे, मतलब यहाँ पे कितना ऑप्शन है? क्या 11 प्लेयर में से किसी एक को भेजोगे? ठीक है ना, मतलब बुमराह को भी भेज सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर पे, चलेगा? हाँ सर सेकंड के पूरा। लिए बताओ क्या होगा? 10। फिर इसके लिए क्या होगा? 9 ऑप्शन। फिर क्या होगा? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये सबको क्लियर है या फिर कोई कंफ्यूजन यस है सर। इसमें? सर इसमें मल्टीप्लाई क्यों करेंगे सर, सर, ये नहीं समझ में आ रहा। आपके पास ऑप्शन ऐसा बोला गया है, सबको बैटिंग पे उतारना है, पॉसिबल ऑर्डर बताना है आपको। पहले को भेजे, पहले प्लेस को फिल करने का कितना ऑप्शन है? 11। एंड सेकेंड वाले को फिल कर रहे हो, ऐसा नहीं आपके पास ऑप्शन है करे ना करे, ऐसा कुछ है क्या? नो सर। तो सेकेंड को फिल करने का कितना है? 10 ऑप्शन है। तो क्या ये 11 लेकिन आया? सर जाएगा तो एक बार में एक ही ना, लेकिन हाँ तो एक बार में एक ही जाएगा, तो वहां तो अपन ऐड किए है ना। या तो पहले कौन जाएगा प्लेयर 1, या तो मान के चलो विराट जा रहा है, या फिर धोनी जा रहा है, या फिर रोहित शर्मा जा रहा है, ठीक है ना? ऐसे अपन एक एक करके काउंट किए तो टोटल 11 ऑप्शन है ना पहले। अच्छा वैसे। अच्छा हाँ चलेगा? क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलो क्वेश्चन सेकंड, अगले पेज में चलकर। बहुत अच्छे से समझना है, अगर क्लियरिटी होगी तभी क्वेश्चन कर पाओगे। How many more words can be formed using all letter, एक सेकेंड, all letter, मेरे को लग रहा है लेटर्स गलत लिखे हैं, सही है? बताओ। सही है। सही है सर। ऑफ द वर्ड ट्रायंगल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इससे पूछा है हाउ मेनी मोर वर्ड्स, ठीक है ना? तो सर 8 फैक्टोरियल माइनस 1। -1। तो टोटल कितना वर्ड्स बन सकता है इससे, बताओ? अपने पास लेटर जो है 8 वो क्या क्या है? फैक्टोरियल। एक तो टी है, आर है, आई है, ए है, एन है, जी है, एल है, ई है, यानी कि 8 डिफरेंट लेटर है। तो 8 डिफरेंट लेटर है, तो अपन अगर वर्ड बनाएंगे तो कितना वर्ड बना सकते हैं? तो 8 फैक्टोरियल बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं ना? तो ये कितना आ जाएगा? 8 फैक्टोरियल वर्ड बनेगा। लेकिन उसने पूछा है जो हाउ मेनी मोर वर्ड्स, अगर इस एक तो वो मान लिया जो ट्रायंगल है, इसके अलावा और कितना बनेगा? तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा भाई, बताओ? क्या 8 फैक्टोरियल माइनस 1 करेंगे? और ये 1 किसके लिए क्या कर रहे हैं? तो ये ट्रायंगल के लिए कर रहे हैं।
ट्रायंगल के लिए चलेगा। अब सोचो, अगर आपसे मैं पूछूं, जो भाई बताओ, नंबर ऑफ ways in which our object can be selected out of n different objects. सर n-r प्लेसेस बची रहेंगी अगर नहीं लेते तो फिर उसको हटा देंगे। मतलब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से r आपको सेलेक्ट करना है। तो पीछे आपने पढ़ा था ना, अगर 4 डिफरेंट लेटर था उसमें से, यानी 4 डिफरेंट बॉल था उसमें से आप ना 3 सेलेक्ट कर रहे थे। तो कैसे सेलेक्ट कर रहे थे? क्या आप बोल रहे थे जो शायद उसको 4C से कर रहे थे, नहीं? तो क्या यहाँ पे अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, और इसमें से क्या कर रहे हो आप? सेलेक्ट कर रहे हो कितना? r ऑब्जेक्ट्स। तो अगर r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो तो क्या आप बोले, क्या होगा ये? क्या ये NCR होगा? इतने तरीके से अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। yes. क्या इसको NCR लिखें? या फिर अपन कह सकते हैं जो भाई NCR जो इक्वल होता है वो किसके होता है? NC n-r ऐसा होता है। या फिर कह सकते हैं n में से n-r ऑब्जेक्ट रिजेक्ट कर दो तो ऑटोमेटिक r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। क्या आप ऐसा बोल सकते हो? बताओ। और इसको क्या लिखेंगे अपन? क्या ये n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल लिखेंगे? क्लियर है सबको? ठीक है। हाँ, ये वही हो गया जो 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से अगर ये सोचो 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, और इसमें से मैं तुमसे बोलूं जो चलो अब मेरे को ना 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दो। 4 ऑब्जेक्ट कितने तरीके से तुम सेलेक्ट कर सकते हो? बताओ। क्या बोलोगे? 10C4 बोलोगे? बोलो जी। या फिर क्या बोलोगे जो सर 10 में से आप ना 6 को हटा दो, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा 4 ऑब्जेक्ट। yes, ठीक है ना? ये देखो यार, यहाँ पे ये आ गया NCR और ये क्या है? NCN-R। ऐसा है, ठीक है ना? और इसका कैलकुलेशन अगर तुम करना चाहते हो ना, तो कैलकुलेशन अपन ना सिंपल सा ऐसे ही करते हैं। अगर 10C4 लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे, देखो ऊपर में 4 अपने को ब्रेक करना है, तो 10 पहला होगा, दूसरा क्या होगा 9, फिर क्या होगा 8, फिर क्या होगा 7, और नीचे में भी क्या लिख दो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। चलेगा? ऐसे करना है कैलकुलेशन। yes, sir. तो देखो सिंपल सा हो जाएगा, इसको इसको गायब करो, ये 8 हो गया, और इसको यहाँ पे गायब करो, कितना हो गया? 3 हो गया। कितना हो गया? सिंपल कैलकुलेशन। चलेगा जी? समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। yes. ठीक है, कुछ तो आया। तो यानी कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r अगर सेलेक्ट करना हो तो NCR से करेंगे, ठीक है ना? अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अपने को अरेंज करना है एक रो में तो अपन क्या करेंगे? n फैक्टोरियल करेंगे। क्लियर है सबको? yes, sir. चलेगा। एक क्वेश्चन कर डालो। In how many way we can select a team of 11 out of 20 players? सोचो 20 प्लेयर्स का प्लेयर्स है, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, 11 प्लेयर। अगर यानी कि सोच लो आप ड्रीम 11 पे टीम बना रहे हो, ठीक है ना?
तो 20 उसमें 20 में से आपको 11 सेलेक्ट करना है। बेस्ट 20 आपको दे दिया गया, जो देखो ये बेस्ट 20 है। अब इसमें से आपको 11 सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करोगे? क्या अपन कह सकते हैं 20C11? क्या 20 डिफरेंट में से अपने को 11 सेलेक्ट करना है, तो ऐसे सेलेक्ट करें 20C11। यस सर। चलेगा? बहुत बढ़िया। तो ये हो गया। एक और क्वेश्चन कर डालो। हाउ मेनी triangle can be formed using vertices of hexagon as its vertices? चलो बताओ, हेक्सागन में आपको क्या बनाना है? उसमें देखना है टोटल ट्रायंगल कितना बन सकता है। कैसे होगा? 6C3। सबको क्लियर है? 6C3 होगा, Yes, sir. सही आंसर है। यस सर। बहुत बढ़िया। इसमें से कोई सा भी 3 वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? एक ट्रायंगल बन जाएगा। बताओ जी, ऐसा होगा? सोचो। सर एडजेसेंट वाली सिलेक्ट करें। कोई सा भी सेलेक्ट कर लो। वर्टेक्स 1 2 3 4 5 6, कोई सा भी आप सेलेक्ट करो, 3 सा। सोच लो, किसी ने बोला सर मैं एक ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्या ट्रायंगल बन गया? देखो तो, यस बन गया ट्रायंगल। किसी ने बोला सर मैं तो एक ये सेलेक्ट करूंगा, दूसरा ये, तीसरा ये, मिला दो, ट्रायंगल बन गया। यानी कि Yes, कोई सा भी आप इन 6 में से कोई सा भी 3 सेलेक्ट करोगे तो क्या ट्रायंगल बनेगा? बताओ यस जी। सर। तो आंसर क्या होगा? क्या ये 6C3 बोलोगे और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखो ये कैंसिल हुआ, कितना आ गया? 20। चलेगा? यस सर। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। Find number of 5 digits numbers in which digits are in ascending order। ठीक है ना? एक तो ये कर दो असेंडिंग वाला, दूसरा डिसेंडिंग वाला कर लेते हैं। चलो दूसरा, इफ इन डिसेंडिंग ऑर्डर। चलो दोनों को सॉल्व करके बताओ तो। असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए डिजिट्स, दूसरा क्या बोल रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो आपके पास टोटल डिजिट्स क्या क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। टोटल 10 डिजिट्स हैं। और आपको जो नंबर बनाना है वो कितने डिजिट्स का नंबर बनाना है? 5 डिजिट्स का नंबर बनाना है। समझ पा रहे हो आप? बताओ। 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बॉक्स हैं, इसको फिल करना है। अब सोचो, अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर डिजिट्स होंगे तो क्या पहले प्लेस पे अगर 0 रखेंगे तो क्या वो 4 डिजिट का हो जाएगा? बताओ। यानी कि 0 को तो अपने को रखना ही नहीं चाहिए।
नहीं, क्या जीरो इस गेम से Yes, बाहर होगा? समझ पा रहा है क्यों होगा? क्योंकि आप नहीं सोचो सर। अगर 0 1 2 3 4 और 7 आपने सेलेक्ट कर लिया, ये 5 डिजिट आपने 10 में से सेलेक्ट कर लिया, तो पहले प्लेस पे 0 आएगा, फिर क्या आएगा, उससे जो बड़ा होगा 1 आएगा, फिर क्या आएगा 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 7 आएगा। तो ये तो क्या बन गया, 4 डिजिट का बन जाएगा ना भाई। बताओ, 0 पहले प्लेस पे आया तो कितने डिजिट का नंबर बन गया वो, 4 डिजिट का। यानी कि 0 को इस गेम से बाहर रखना पड़ेगा। ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो कह सकते हैं जो अपने को क्या करना चाहिए ना, 0 को बाहर कर दिया, अब सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जो अपने पास 9 ऑप्शन है, 9 ऑप्शन में से अपन 5 को सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसको अरेंज करने का तो एक ही तरीका है। अगर मान के चलो इसमें से तुमने 9 में से 5 सेलेक्ट कर लिया, तो 9C5 से सेलेक्ट किए। क्लियर है? अब सोचो किसी बच्चे ने सोचा चलो देखते हैं क्या क्या हो रहा होगा। वो 5 डिजिट जो सेलेक्ट किया वो क्या क्या सेलेक्ट किया, सोचो 1 कर लिया, 7 कर लिया, 9 कर लिया, और 6 कर लिया, और 5 कर लिया। ये 5 डिजिट का सेलेक्ट कर लिया। अब सोचो अगर असेंडिंग ऑर्डर में अपन देख रहे हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में तो एक ही तरीका है ना बनाने का। तो बोलोगे सर पहले प्लेस पे तो 1 रखेंगे, फिर क्या आएगा 5 आएगा, फिर क्या आएगा 6 आएगा, बताओ, 7 फिर 7 आएगा, फिर क्या आएगा 9। क्या यही नंबर बनेगा? यस सर। यानी कि सिर्फ सिलेक्शन पे फोकस करना है, जो कितने तरीके से अपन सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसको अरेंज करने का तरीका तो एक ही है। क्या ये बातें सबको समझ में आ रही हैं? यस सर। तो क्या यही आंसर होगा 9C5? हाँ सर। ठीक है। अब चलो डिसेंडिंग ऑर्डर में बातें करते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए 10C5 10C5, क्योंकि लास्ट में 0 तो कहीं हो पे आ सकता ही है नहीं ना, सकता सर उसमें। 0 लास्ट में आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। तो इसके लिए क्या सर 10C5 बोलेंगे? हाँ जी कहिए। अच्छा, हाँ डिसेंडिंग में, मुझे लगा असेंडिंग की बात। चलो इसमें तुमने अगर बोला 1 5 0 6 2 1 ले ले, 2 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो चुका है, 1 को हटा देते हैं। ऐसा होगा। अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अपन अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, पहले क्या आ जाएगा 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, 0 आएगा, बन गया नंबर। सिर्फ अपने को सिलेक्शन पे फोकस करना है, अरेंजमेंट तो खुद ही कर लेगा वो। नहीं, अरेंजमेंट का एक ही तरीका है। अरे बोलोगे ऐसा? यस सर। यस सर। चलो अब अपन बात करते हैं एक और, आप बताना, नंबर ऑफ वेज ऑफ permutation of n different objects taken r at a time। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसके बारे में अपन जानते हैं, इसने जो बोला सही बोला, लेकिन अब इसको अपन फील करेंगे जो क्या चल रहा है। ठीक है ना? तो सोचो सबसे Yes, पहले तो अपन एक एग्जांपल से देखते हैं। हमने बोला जो देखो यार, आपको क्या करना है ना, जो 9 डिफरेंट अपन ने डिजिट आपको दे दिया, 9 डिफरेंट डिजिट है। सोचो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। इसमें से आपको कोई सा ना 2 सेलेक्ट करना है, 2 क्या ज्यादा का बना लेते हैं, 4 सेलेक्ट करो। ठीक है ना? और 4 सेलेक्ट करके इन डिजिट में से 4 डिजिट का नंबर आप बता दो, कितने नंबर का हो 4 डिजिट, कितने? हेलो? यस सर। तो इन 9 में से 4 डिजिट का नंबर अपने को बनाना है। तो क्या करेंगे, एक तरीका तो है जो तुमने देखा, जो सर इसको अपन क्या करते हैं, जो 9 तरीके से फिल कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं, इसके लिए
8 ऑप्शन हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा 7, इसके लिए हो जाएगा 6। क्या ये आंसर आ रहा है? बताओ। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। अगर इसको फैक्टोरियल टाइप का लिखना चाहोगे तो इसमें क्या करते हैं, 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं और 5 फैक्टोरियल से अपन डिवाइड कर देते हैं। ऐसा होगा? ऐसा बोलोगे? यस सर। तो ऊपर में क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल और नीचे में क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। ऐसा कहने में किसी को दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। है तो बताओ। सोचो। अब दूसरे तरीके से अपन सोचते हैं, जो भाई क्या क्या हुआ, जो 9 में से 9 डिफरेंट डिजिट्स हैं उसमें से अपन ना 4 सेलेक्ट करते हैं और उन चारों को सेलेक्ट करके अपन उसको अरेंज करते हैं। ठीक है ना? पहले आप क्या किए, अगर 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो पहले आप सिलेक्शन पे फोकस किए, एंड परमुटेशन या फिर अरेंजमेंट बोल देते हैं। ऐसा बोलोगे? अब सिलेक्शन देन अरेंजमेंट। अपने को 4 डिजिट का नंबर बनाना है। सोचो 9 में से आप कितना सेलेक्ट करोगे? 4 सेलेक्ट करोगे। अब आपके पास 4 डिजिट्स आ गए, 9 डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स था। सोचो वही क्यूब पे लिखा हुआ है 1 2 3 से लेके 9 तक। उसमें से आपने क्या किया, 4 सेलेक्ट कर लिया, तो 9C4 से सेलेक्ट करोगे उसको? बोलो। यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब आपने Yes, जो वो sir. जो क्यूब जिसपे लिखा हुआ है डिजिट 1 2 3 4 से लेके 9, अब उसमें से 9 में से 4 आपने सेलेक्ट कर लिया। कितने तरीके से? तो 9C4 से। अब जो वो 4 आया है उस 4 से ना अपन बोले चलो इस पे से देखते हैं कितना नंबर बनेगा। तो क्या अपन कह सकते हैं जो उस 4 को अरेंज कर लो, कितने तरीके से अरेंज करोगे? तो क्या 4 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे अपन? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो तो ये क्या आया, यहाँ पे तुमने बोला सर तो ये देखो। समझ नहीं आया। सोचो 9 डिफरेंट डिजिट्स हैं अपने पास। तो जब बच्चों को खेलने के लिए देते हैं ना, एक क्यूब टाइप का नंबर लिखा रहता है उस पे, सब कुछ 1 2 से लेके 9 सिखाते हैं, जो वो आपके पास है। अब हमने बोला उन 9 में से आप क्या करो, 4 सेलेक्ट कर लो। तो कितने तरीके से पहले सेलेक्ट करोगे ये बता दो मुझे पहले। क्या 9C4 बोलोगे? यस सर। ठीक है, आपने सेलेक्ट कर लिया। अब सोचो तुम्हारे पास सेलेक्ट करने के बाद 4 डिजिट आ गया। अब 4 डिजिट को मैं बोलूंगा जो देखो कितने तरीके का नंबर बना सकते हो। तो आप बोलोगे सर मैं तो 4 वैकेंट प्लेस लूंगा और 4 वैकेंट प्लेस को अपन इन 4 लेटर से, मतलब सॉरी डिजिट से अपन फिल करते हैं। तो कितने तरीके से होगा? क्या वो 4 फैक्टोरियल आएगा? यस सर। ठीक है। तो क्या किए, पहला अपन सेलेक्ट किए एंड उसको अरेंज किए। तो क्या बोल सकता हूं मैं 9C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। क्लियर है सबको? अब यस सर। यस सर। यस सर। ये सिलेक्शन हो गया और ये अरेंजमेंट हो गया। तो देखो यहां से क्या आ गया, ये इसको क्या बोल दोगे, 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल होगा, इंटू 4 फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल करो, कितना आया 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल आया। यस सर। क्या ऊपर वाले के Yes, इक्वल sir. आया? एक तरीका ये है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अपन स्टेप वाइज सोचे। जो पहले अपने को क्या करना है, सेलेक्ट किए, फॉर्मूला यूज नहीं करना है। फॉर्मूला यूज करोगे कोई क्वेश्चन होगा कोई नहीं होगा। अगर तुमको समझ में आ रहा होगा जो क्वेश्चन में चल क्या रहा है, क्या आपने इससे पूछ रहा है, तो तुमसे हमेशा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो क्या कहेंगे, NCR इंटू R फैक्टोरियल, यही लिखोगे आप। यस सर। तो ये sir. क्या है आपका सिलेक्शन, ठीक है। और ये क्या है आपका, मतलब एक कॉम्बिनेशन है, दूसरा परमुटेशन है। इसको अरेंजमेंट बोल देते हैं या फिर परमुटेशन बोल देते हैं। सिलेक्शन मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन, और अरेंजमेंट मतलब परमुटेशन। ठीक है ना। अगर इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखो क्या आया। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखोगे बताओ, यहां से क्या ये n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और यहाँ पे n माइनस आर बोलेंगे इंटू r फैक्टोरियल बोलेंगे, ऐसा होगा। अब देखो यहां से r फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा। यस सर। तो ये देखो क्या आ गया,
n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, क्या यही आया? यस सर। और इसी को बोलते हैं NPR, जो कि कभी अपन नाम नहीं लेंगे, मतलब ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। इसी को क्या बोलते हैं? NPR। समझे क्या? सर ऐसे क्यों नहीं करेंगे सॉल्व? अपन ऐसे स्टेप वाइज करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आया जो बोला जो 9 डिफरेंट डिजिट्स हैं डिजिट, और उसमें से 4 सेलेक्ट करना है और उससे अपने को नंबर बनाना है, तो अपन स्टेप वाइज करेंगे। चलो सिलेक्शन कर लिए, फिर उसके बाद अरेंजमेंट कर दिए, ठीक है ना? ओके सर। हाँ, तो अब बताओ यहाँ से NPR जो है ये किसके इक्वल आया? n फैक्टोरियल अपॉन n n माइनस माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत है इसमें तो पूछो। नो सर। नहीं है, ठीक। फाइंड द नंबर ऑफ arrangement of 5 different objects taken 3 at a time। चलो, इसने क्या बोला है? फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 3 एट ए टाइम। मतलब 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उसमें से 3 को अपने को सेलेक्ट करना है और उसको अरेंज करना है। तो क्या करोगे बताओ? क्या अपन सबसे पहले 5 में से 3 सेलेक्ट कर ले और उसको अरेंज कर दें, यस ऐसा बोलोगे? और ये किसके इक्वल होगा? तो 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ये दोनों गायब। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इसको क्या बोलते हैं? 5 4 3, ऐसा आएगा? यस सर। चलेगा। चलो क्वेश्चन करें। हाँ सर। Find number of 4-letter words formed using A, E, I, O, P, Q, R, S, T and a letter can be used at most once। ठीक है ना? पहला, इसका आंसर बताओ क्या होगा? 4 लेटर वर्ड बनाना है, 9 फैक्टोरियल ठीक है ना? अपॉन 5 फैक्टोरियल। ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा? 9C4 इंटू 4 फैक्टोरियल होगा। सोचो अपने पास कितना ऑप्शन है? 9 ऑप्शन हैं। ए है, ई है, आई है, ओ है, पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है। 9 ऑप्शन हैं, इसमें से 4 सेलेक्ट करेंगे और 4 फैक्टोरियल से इसको अरेंज कर देंगे। क्या इतना लेटर का मतलब 4 लेटर का इतना वर्ड्स बनेगा क्या? बताओ। चलो अब इसी का दूसरा पार्ट अपन देखते हैं। अगर बोला जाए यूजिंग एग्जैक्टली 2 वोवेल्स, अगर अपने को 2 वोवेल्स यूज करना हो एग्जैक्टली तो क्या होगा? तो देखो टोटल आपके पास वोवेल कितने हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं? तो बताओ वोवेल कितने हैं? 4 ए, ई, आई और ओ, क्या ये वोवेल है? और कॉन्सोनेंट कितने यस हैं? सर। तो पी है और उसके बाद क्यू है, फिर आर है, फिर एस है, फिर टी है। यानी कि 4 वोवेल्स हैं और 5 कॉन्सोनेंट्स हैं, नहीं? यही है ना? और अपने को जो वर्ड बनाना है वो वर्ड क्या होना चाहिए उसमें? उसमें बताओ। तो 2 वोवेल होने चाहिए। 2 वोवेल होना चाहिए और 2 कॉन्सोनेंट होने चाहिए, यही बोलोगे ना आप?
4c2 5c2 4 फैक्टोरियल। तो इसने जो बोला समझ में आया सबको? यस सर। Yes. यानी कि अपने को क्या करना है, उसमें 2 वोवेल एग्जैक्टली रखने हैं। तो वो जो 4 लेटर का वर्ड बनेगा उसमें क्या होंगे, 2 वोवेल होंगे एंड 2 कॉन्सोनेंट होंगे, ऐसा बोलोगे। सबसे पहले तो अपन इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 2 वोवेल कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या 4c2 से अपन सेलेक्ट करेंगे, और 2 कॉन्सोनेंट कैसे, 5c2 से कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर लेंगे। अब अपने पास आ गया टोटल 4 लेटर, और 4 लेटर को क्या अरेंज कर दें, तो कितने तरीके से कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल से। क्या यही आंसर होगा अपना? यस सर। Yes, sir. क्लियर है सबको? अब देखते हैं Yes, अपन sir. आगे इसी का अगला पार्ट, थर्ड पार्ट। अगर मैं बोलूं यूजिंग एटमोस्ट 1 वोवेल, एटमोस्ट और एटलीस्ट इससे पहले आया था क्या? नहीं आया था। तो एक अच्छा सा लिखो ऐसे, जब मैं लाइन बोलूंगा वही एग्जैक्ट लिखना है हिंदी में। जब भी एटमोस्ट या एटलीस्ट आएगा, लिख रहे हो? यस Yes, sir. उसे हम एग्जैक्टली में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। जब भी एटमोस्ट या एटलीस्ट आएगा तो उसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट करना है। समझ में आया सबको? Yes, sir. इसने बोला जो एटमोस्ट कितना, 1 वोवेल यूज करना है। तो भाई जब एटमोस्ट 1 वोवेल बोला है तो अपने पास टोटल वोवेल कितने हैं, बताओ? 5. टोटल वोवेल है अपने पास 4। ए है, 4 given. है, आई है, ओ है। और कॉन्सोनेंट कितने हैं, तो पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है। तो एटमोस्ट का मतलब अधिक से अधिक अपने को एक वोवेल यूज करना है। तो आप तो बोल सकते हो ना सर इसमें तो मैं 2 केस बना सकता हूँ। एक बार तो बोलूंगा जो अपने को वोवेल यूज ही नहीं करना है, और एक बार बोलूंगा एग्जैक्टली अपन 1 वोवेल यूज कर रहे हैं। क्या ऐसा बोलोगे? Yes, sir. क्या 2 केस बनेगा? केस 1 क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली 1 वोवेल, ठीक है। केस 2 क्या बनेगा भाई, नो वोवेल, ऐसा बोलोगे आप। अगर तुम बोलोगे अगर एग्जैक्टली 1 वोवेल यूज कर रहे हैं तो 1 वोवेल और 3 कॉन्सोनेंट आएगा क्या, 1 वोवेल एंड 3 कॉन्सोनेंट आएगा। और इसमें क्या होगा, अगर वोवेल नहीं आ रहा है तो क्या 4 कॉन्सोनेंट ही आएगा, ऐसा बोलोगे आप। तो Yes, सोचो sir. अगर वो 1 वोवेल यूज कर रहे हैं तो क्या बोलोगे 4C1, और अपन 3 कॉन्सोनेंट यूज कर रहे हैं तो क्या 5C3 होगा। और इसको अरेंज करने का तरीका क्या है, 4 फैक्टोरियल, क्योंकि सब डिफरेंट है ना, ऐसा बोलोगे आप। Yes, sir. अगर वोवेल अपन यूज नहीं कर रहे और चारों का चारों कॉन्सोनेंट यूज कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, क्या ये 5C4 होगा यस सर। इनटू इंटू 4 Yes, sir. फैक्टोरियल। और फाइनल आंसर क्या लिखते हैं, दोनों का सम होगा, केस 1 प्लस केस 2, यही बोलोगे ना। तो यहां से क्या आ जाएगा 4, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते, चलो लिख देते हैं ऐसे, 4C1 5C3 4 फैक्टोरियल प्लस 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। No, sir. No, sir. अभी तक Sir. दिक्कत नहीं है। हमने बोला है यूजिंग एटमोस्ट 1 वोवेल, यानी कि जब भी एटमोस्ट या एटलीस्ट आएगा तो उसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट करेंगे। उसने बोला कि भाई अधिक से अधिक एक वोवेल यूज कर सकते हो, तुम बोलोगे चलो 0 वोवेल भी यूज कर लेते हैं, मतलब वोवेल लेंगे ही नहीं, या फिर 1 वोवेल, यानी कि 2 बातें हो सकती हैं इसमें। तो दोनों को अलग अलग अपन ने देख लिया, और जो आंसर आएगा मतलब दोनों का केस में उसको सम कर देंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं परमुटेशन में। अगर सारा ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो, डिफरेंट ना हो, डिस्टिंक्ट ना हो, कुछ ना क्या हो, अलाइक हो, मतलब एक जैसा हो,
तो उसके लिए परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन when all objects are not distinct। चलेगा जी? कहने का मतलब अगर आप परमुटेशन लगा रहे हो, उसमें से क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट जो है अलाइक है, मतलब एक जैसा है, ठीक है ना? कहने का मतलब जो टोटल टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स में से R1 ऑब्जेक्ट जो है वो एक जैसा है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. चलो पहले ये हो क्या रहा है वो देख लेते हैं, बाद में फॉर्मूला देख लेंगे, चलेगा। अब सोचो, मैंने तुम्हें बोला जो A है, B है और C है, ठीक है ना, इसका टोटल अरेंजमेंट बता दो। तो तुमने क्या बोला था? टोटल 6 अरेंजमेंट होगा। एक तो पहले A होगा, फिर B आ गया, फिर C आ गया, फिर A C B आ गया, फिर तुमने बोला B A C और B C A, फिर C A B और C B A, ऐसा होगा। टोटल 6 अरेंजमेंट आया नहीं? और इसके लिए तुमने फॉर्मूला भी डायरेक्ट देख लिया था, जो कितना होगा 3 फैक्टोरियल, ऐसा आया था। बताओ, क्लियर है सबको? अगर मैं तुमसे बोलूं जो भाई इसमें आप ना क्या करो, ए और सी को अरेंज कर दो, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? तो तुम सोचो, इसी वाले अरेंजमेंट में अपन क्या करते हैं, जहां पे बी है, बी के प्लेस पे ए आया ना, तो उन सारे बी के प्लेस पे ए रख दो। तो पहला वाला क्या होगा, ए सी, फिर क्या ए सी ए सी, ए सी ए, और यहाँ पे सी ए और सी ए, ऐसा बोलोगे क्या? पहला और तीसरा तो सेम हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? देखो इसमें क्या क्या सेम आ गया, आप देखो, क्या पहला और तीसरा ये दोनों सेम है, ठीक है ना, और ये दोनों सेम है, और ये दोनों सेम है। तो टोटल डिफरेंट अरेंजमेंट कितना है, एक यहां से, एक यहां और एक यहां, क्या टोटल डिफरेंट अरेंजमेंट 3 आया? तो आप क्या बोलोगे इसमें, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना है भाई? क्या ये 3 आया? और इसमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या आया? फैक्टोरियल बाय 2। इसमें 3 आया क्योंकि तीनों क्या था, डिफरेंट ऑब्जेक्ट था। इसमें क्या आया, जो देखो दो एक जैसा था, तो अपन ने अरेंजमेंट देखे, ये 3 आया। तो देखो आता कहां से ये फॉर्मूला, इसके लिए अपन ने एक फॉर्मूला बना लिए। फॉर्मूला में क्या बोला, जो देखो जितना ऑब्जेक्ट हो उतना फैक्टोरियल, जो कि तुम पहले कर रहे थे, यहाँ पे ये n फैक्टोरियल तुमने किया। अब क्या है इसमें, देखो जो कितना ऑब्जेक्ट है जो एक जैसा है, तो एक जैसा क्या, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट एक जैसा है, तो डिवाइड कर दो 2 फैक्टोरियल से। क्या ये 3 के इक्वल आया? Yes, sir. ठीक है, समझ में आया सबको ये पार्ट? सर ये सेकंड अरेंजमेंट एक और बार बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। देखो जैसे तुमने इसको अरेंज किया ना पहले वाले को, वैसे ही तुम सोचो यहाँ पे भी लिख रहे हो। देखो बी के प्लेस पे, यहाँ पे बी के प्लेस पे क्या है, ये ए है। यस सर। तो हमने हर जगह इसमें क्या किया, इस वाले में जहां जहां बी है ना वहां पे ए रख दिया। तो हमने देखा जो टोटल डिफरेंट अरेंजमेंट कितना है, तो टोटल डिफरेंट अरेंजमेंट क्या 3 है, यस सर। क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है। पहले वाला और थर्ड वाला एक जैसा है, सेकेंड वाला फोर्थ वाला एक जैसा है, फिफ्थ और सिक्स एक जैसा है। तो हमने देखा टोटल डिफरेंट अरेंजमेंट जो है वो तो 3 आ रहा है, चलेगा? यस सर। तो इसके लिए एक फॉर्मूला सा बन गया, जो देखो n फैक्टोरियल यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उतना कर लो, और अलाइक जितने भी एक जैसा है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो 2, देखो यहाँ पे a 2 है, दोनों एक ही जैसा है, तो 2 फैक्टोरियल से हमने डिवाइड कर दिया। तो क्या यहाँ पे 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल लिखें? यस सर, समझ आ गया। आ गया 2। अब सोचो अगर तुम्हारे पास यहाँ पे है ए सी और डी और डी,
और एक और ले लो डी। अगर मैं तुमसे पूछूं चलो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना बोलेगा, डिफरेंट वर्ड्स कितना बनेगा, तो क्या बोलोगे बताओ? टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, टोटल लेटर कितने हैं अपने पास? 10 है, 3 2 और 5, 10 होगा क्या? अब एक जैसा Yes, क्या sir. है, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करें क्योंकि 3a आ गया, और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे और क्योंकि 2c है, और 5d है, तो इतने तरीके का आएगा। समझ में आ रही है बातें? हेलो, Yes, sir. ठीक है। यस सर। तो इसके लिए अपन एक थ्योरी बना लेते हैं जो लिख लेते हैं, लेट n objects are given out of which n1 are identical of type 1, n2 are identical of type 2, ठीक है ना? ऐसे ही यहाँ पे nk आ गया, nk are identical of type k, and rest all are different, ठीक है ना? देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या बोलोगे आप, क्या होगा? नंबर ऑफ ways of arrangement क्या होगा भाई बताओ? क्या ऊपर में लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन, क्या ये n1 ऑब्जेक्ट एक जैसा है तो क्या n1 फैक्टोरियल, फिर क्या n2 फैक्टोरियल, फिर क्या n3 फैक्टोरियल, और लास्ट में क्या आएगा nk फैक्टोरियल आएगा? ऐसा आप बोलोगे? क्लियर है सबको या कोई कंफ्यूजन है? चलेगा? समझ में आ गया. समझ में आ गया सबको? तो ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन करके दिखा दो। इसमें देखो, इसको सॉल्व कैसे किया जाए, करना चाहिए अपने को। पहले लिख लो जो कितना ऑब्जेक्ट जो वो अलाइक है, एक जैसा है। तो पहले देखो तो b आया, पहले b को लिख लो, फिर a लिख लो, फिर n आया, फिर देखो क्या आया, a आया, फिर यहाँ पे a लिख लो, फिर क्या है n है, फिर क्या आया a आया। ऐसे अपने को क्लियर सा दिखता है? बताओ। तो अब देखो टोटल लेटर कितना है आपके पास, बोलो? 6 है। तो क्या 6 फैक्टोरियल अपॉन क्या 3a है, अलाइक a है, 3 फैक्टोरियल into 2 2 factorial. फैक्टोरियल, 3 factorial into 2 factorial. ऐसा आएगा? 5 ठीक। factorial by 2. ठीक है, तो क्या यही आंसर बोल देते हैं? चलो, क्लियर है सबको? अब सेकेंड वाला क्वेश्चन करें। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो कैसे करोगे। पहले बोलोगे a आया, फिर क्या आया l आया, फिर से l आया, फिर से a आया, फिर से यहाँ पे h है, फिर a आया, फिर b है, फिर a है, फिर d है। ऐसे लिख लो, ठीक है ना? अब तुम बताओ इसमें से आप क्या बोलोगे, कितना टोटल लेटर है अपने पास? 4 2 6 6 और 3, क्या 9 है? तो क्या बोलेंगे 9। अलाइक कितने हैं? तो 4 एक जैसा है और 2 एक जैसा है। 4 factorial into 2 factorial. क्या ये आंसर होगा? क्लियर है? Yes. चलो थर्ड वाला देखो, तो थर्ड वाले को कैसे करोगे? फिर से क्या वैसे लिखे, पहले आई होगा, फिर n आया, फिर d आया, फिर e है, फिर p है, फिर क्या है e है, फिर क्या है n है, फिर क्या लिखोगे d लिखोगे, फिर क्या लिखोगे e लिखोगे, फिर क्या लिखोगे n लिखोगे, फिर क्या लिखोगे c लिखोगे, फिर क्या लिखोगे e लिखोगे। क्या ऐसा बोलोगे? बताओ जी। Yes. अब बिल्कुल. अब देखो तो टोटल कितना लेटर है? 12. 12 है। तो क्या अपन लिखेंगे 12 फैक्टोरियल अपॉन, क्या ये 3 एक जैसा है, 2 एक जैसा है, 4 एक जैसा है। क्या यही आंसर होगा? क्लियर है सबको? चलो फोर्थ वाला कर लेते हैं। ऐसे ही करेंगे, पहले a लिखो, फिर क्या आएगा, s आएगा, फिर क्या आएगा a आएगा,
फिर क्या आया, डबल एस आया, फिर क्या आया, आई आया, फिर क्या, एन, फिर ए, फिर क्या, टी, फिर क्या, आई, ओ और एन। टोटल कितना लेटर है? 13। ठीक है ना, 13 है ना? हेलो, यस अब इसमें बताओ कितना अलाइक है, क्या क्या है? पहले आप बोलोगे 3, फिर क्या लिखोगे? 4 4 फैक्टोरियल एंड फैक्टोरियल, 2 फिर क्या लिखोगे? 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। चलेगा? यस सर। सर एन और 2 2 है। फैक्टोरियल। N एन 2 2 भी तो 2 है ना, एन 2 है ना, तो फिर क्या आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल। क्लियर है सबको? और 2 नीचे फैक्टोरियल। एक यस एक्स्ट्रा सर। ये आंसर आ गया। चलेगा जी? यस सर। यस सर। चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन करें। यस सर। ये तो सिंपल सिंपल था। चलो एक क्वेश्चन हो जाए। फाइंड द नंबर ऑफ permutation of all the letters of the word mathematics। ठीक है ना? Which starts with consonants only। चलो इसको सॉल्व करो तो। अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो कॉन्सोनेंट्स और वोवेल देख लो कितना है। तो आपके पास कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? तो लिख दो पहले। 3 है सर। पहले क्या लिखो? एम लिख दो, फिर क्या आया? ए आया, फिर टी सर कौन आएगा, सा है? फिर एच आया, फिर ई आया, फिर एम सर आया, टोटल 7 है। फिर ए आया, फिर टी आया, फिर आई आया, फिर सी आया, फिर एस आया। ठीक है ना? ऐसा होगा। यस। ठीक है, अब इसमें से वोवेल कौन कौन सा है ये आपको पता है। कौन कौन सा है भाई बता दो। क्या? AEI। ए ई और आई। आई है, यही है ना? तो अपने को इससे तो स्टार्ट करना नहीं है, तो अपने को स्टार्ट किससे करना है? तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करना है, यही बोल रखा है क्वेश्चन में। तो भाई कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करना है तो क्या बोल सकते हो? जो सर इसमें तो अपने को देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? अगर अपन कॉन्सोनेंट ले ले, कौन सा, एम और टी ले ले, तो ये तो रिपीट कर रहा है ना, ये एक जैसा है। ठीक है ना? और Yes, सब sir. कॉन्सोनेंट जो है वो क्या, वो अलग टाइप का है। क्यों है अलग टाइप का? क्योंकि वो उन सब में रिपीटेशन नहीं है। क्या इसको दो केस बनाए? एक केस में बोलेंगे तो देखो, एम और एम या फिर टी अगर पहला लेटर हो, ठीक है ना, अगर एम और टी पहला लेटर हो तो बाकी सबको अरेंज करते हैं और सबको। या फिर बोल सकते हो जो सर एम और टी को छोड़ के एच सी एस, अगर ये पहला लेटर हो तो क्या होगा? सर 2 केस बना लेंगे इसके बाद। हाँ, दो केस बना लेते हैं। केस 1, अगर अपन स्टार्ट कर रहे हैं एम या फिर टी से, ठीक है ना, यस सर। स्टार्टिंग सर विथ, हाँ जी, सर केस क्यों बन रहा है नहीं समझ में आ रहा। अभी समझ में आएगा। अगर तुमने एम से स्टार्ट किया तो सोचो पहला तुम क्या बोलोगे? एम हमने यूज कर लिया। चलो एक सेकंड। अगर तुमने यहाँ पे सोचो एम या टी में से कोई, अपने पास दो ऑप्शन है, या तो एम या फिर टी, कोई एक सा बताओ पहले प्लेस पे फिल करने के लिए। कोई एक सा बताओ कौन सा रखे। टी रखे, मतलब कोई दो सा, 2C1 में से यहाँ पे लिख देंगे, 2C1 में से अपने पास एक ऑप्शन है, कोई एक सा सेलेक्ट कर रहे हैं पहले प्लेस के लिए।
तो सोचो मान के चलो यहाँ पे टी आ गया, तो टी आ गया तो बाकी प्लेस पे अगर अपन फिल करें टोटल कितने लेटर का ये वर्ड बनेगा? ये देखो टोटल कितने का है, 11 का है। 11। हाँ, सर 10 तो का 11 में बनेगा से आपने एक टी यूज कर लिया, तो अब अपने पास ये 10 वैकेंट प्लेस 10। बचा। यस 2 सर। 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 10 बचा। अब 10 में से सोचो आपके पास इन सबको फिल करने के लिए आपके पास क्या क्या लेटर है, एक टी हटा दो तो क्या 2m है, 2m है, और एक टी है, और h है, फिर क्या है, e है, फिर i है, फिर c है, और s है। क्या ऐसा है? यस सर। तो सोचो इसमें अब टोटल अरेंजमेंट कितना हो सकता है, क्या बोलोगे? क्या ये 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बोलोगे? हाँ सर। 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, एक और 2 फैक्टोरियल आएगा, सर 2 एक और। ऐसा आएगा? यस सर। ठीक है, क्योंकि पहले प्लेस पे तो अपन ने टी को फिक्स कर दिया है ना, पहले प्लेस पे टी को यस सर। फिक्स कर दिया है, तो अब जो 10 बचा है उसमें अपन अरेंजमेंट करेंगे, तो उसमें 10 में से क्या है, 2 रिपीटेशन है, एक तो 2 बार m आएगा और एक बार 2 बार क्या आएगा, a आएगा। क्लियर है सबको? यस सर। तो क्या लिखेंगे, 2c1 से हमने m और t में से कोई एक सा सेलेक्ट किया, उसको पहले प्लेस पे रख दिया। अब अपने पास 10 बचा, 10 को अपन ऐसे अरेंज कर दिए, केस 1। ठीक है, अब सोचो यस केस सर। 2 क्या होगा। फिर अगर सर HCS से स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर अपन इनमें ये जो रिपीट कर रहा है इन वाले को ना लेके जो रिपीटेशन वाला नहीं है उसको अपन सेलेक्ट करते हैं, अगर उसको पहले प्लेस पे रखेंगे तो क्या होगा। ये वन नोट को सही करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना। केस 2 में अपन क्या करते हैं, या तो टी या सी या फिर एस से अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, यस सर। स्टार्टिंग विथ टी या फिर सी या फिर एस, ऐसा बोलोगे। अब सोचो इस अपने पास ऑप्शन है इन तीनों में से कोई एक सा सेलेक्ट करना है, तो इन तीनों में से कोई एक सा सेलेक्ट करने का तरीका क्या है? क्या ये सर टी थ्री? लेकिन 2 बार आ सर रहा है। H। सर H। एच सी है। सर एच लेंगे ओके ना, ओके ठीक ओके है। ओके, टी को हटाओ, अपने पास क्या क्या था, H लेते। एच लेते हैं, H। एच, ऐसा बोलोगे SCS। इसमें से इन तीनों में से कोई एक सा सेलेक्ट करेंगे अपन, यस सर। तो क्या 3C1 से पहले प्लेस को सेलेक्ट कर दे। सोचो यहाँ पे कोई एक सा आ गया, जो भी आप रखना चाहो एक रख लोगे तो आपको थोड़ा सा समझने में अच्छा सर रहेगा। 10 लेटर्स बच जाएंगे सर उसके बाद। सोचो H आ गया, ठीक है ना। अब सोचो H आ गया, तो अब जो 10 लेटर बच गया उसको अरेंज करने का कितने तरीके से कर सकते हैं अपन अरेंज। क्या उसको 10 फैक्टोरियल, और उसमें देखो क्या क्या रिपीटेशन है, तो अपने पास 2t आया था, और क्या 2a आया, MAT। सर 2 फैक्टोरियल इंटू 2 और फैक्टोरियल इंटू 2m 2 होगा, फैक्टोरियल। ऐसा यस बोलोगे। सर। ठीक है, और आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या बोलोगे। सर टोटल नंबर परम्यूटेशन कर लेंगे पूरा। बिल्कुल, तो क्या यहाँ से अपने पास सर 2 इंटू 2C1 10 फैक्टोरियल अपॉन। 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल यस प्लस सर। प्लस 3C1 3 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल और 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल इंटू। ऐसा यस बोलोगे। सर। यही आंसर होगा आपका। क्लियर यस है? सर। ठीक है, क्लियर है सबको, उस पर लिखने में अच्छा रहता है। सर ये 10 फैक्टोरियल के नीचे 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल बार बार क्यों लिखा है? क्यों लिखा है, तो ये लिखा है हमने किसके लिए, देखो पीछे पलटो, क्या 2m आया था, क्या 2a है, क्या 2t है, बताओ। यस सर। तो ये 2m के लिए आ गया, और 2a के लिए ये आ गया, और ये 2t के लिए आ गया। अब ये जस्ट थ्योरी पढ़े हैं ना ऊपर, नहीं इससे सर बीच पीछे। में मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, सर ये एक और चीज बता दीजिए सर, स्टार्टिंग विद HC और S लिखा है।
ई नहीं लिखा है, आई नहीं लिखा है तो स्टार्टिंग में। क्योंकि इसने बोला था ना जो सिर्फ किससे कॉन्सोनेंट से समझ गया अपन सर, स्टार्ट करेंगे। समझ गया सर। अब एक मजेदार सा मेथड पढ़ते हैं, वो मेथड है टाई मेथड और गैप मेथड। इसके बारे में बात करते हैं अपन। टाई मेथड एंड गैप मेथड। नाम से कैसा लग रहा है बताओ। किसी चीजों का सब बंडल बना लें सर, मतलब उसको अलग रख। हाँ, टाई मेथड यानी कि बांधने वाला नहीं, और गैप मतलब बीच हाँ में सर। गैप क्रिएट करने वाला नहीं। चलेगा? यस सर। यस सर। जब टाई कोई मतलब चीज जब together ला के ऑब्जेक्ट को निकाल अपन सकते हैं। परम्यूट करेंगे तो बोला जाएगा जो उसको अपन क्या रखेंगे, हमेशा एक साथ रखेंगे। ठीक है ना? गैप में क्या रखेंगे अपन, सेपरेट करेंगे। चलेगा? इसी को अपन दूसरे नाम से भी लिख सकते हैं, जो चलो टाई मेथड को और यहाँ पे गैप मेथड को। ठीक है, इसको अपन लिख देते हैं पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड। अगर कुछ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अपन सेपरेट करेंगे, जैसे मान के चलो तुम्हारे क्लास में दो बच्चा है, दोनों एक साथ नहीं बैठना चाहते हैं, तो वहां पे क्या यूज करेंगे अपन, गैप मेथड। पहले क्या करेंगे, और सबको बैठा देंगे, जितना भी गैप आया उसमें से दो गैप सेलेक्ट करके उसको भेज देंगे। पहले समझे? बताएंगे कि वहीं बैठो। हाँ। या फिर टाई मेथड क्या है, जो दो बच्चा है, अच्छा दोस्त है, वो सोचता है हमेशा साथ बैठेंगे, तो बांध दो उसको। ठीक है ना? तो इसमें अपन क्या बात करेंगे, particular objects are always together। समझे? अगर दो पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है हमेशा एक साथ रहना चाहता है, तो वहां पे क्या यूज करेंगे अपन, टाई मेथड। और गैप मेथड कब यूज करेंगे, जब उसको सेपरेट रखना है। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो टाई मेथड में देख लेते हैं जो क्या हो रहा होगा, और गैप मेथड में पहले अच्छे से कहानी सुनते हैं। सोचो, जो तुम्हारे क्लास में ना 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है ना? 5 स्टूडेंट्स हैं, और उन पांचों में से ऐसा है जो दो एक साथ बैठना चाहता है। एक रो में अपने को बैठाना है, दो एक साथ बैठना चाहता है, तो क्या करें? सोचो, थोड़ा सा पहले इसमें क्लियरिटी लाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सोचो B1 B2 B3 B4 B5 है, और यहाँ पे अपने को क्या बोला गया है, ये टाई मेथड अपन पढ़ रहे हैं, लिख लिया जाए। और इसमें से B2 और B4 जो है ना, इसको एक साथ बैठना है। तो जिसको एक साथ बैठना है उसको निकाल के अपन बांध दिए। तो चलो यहाँ पे B2 है और ये B4 है, इसको बांध दो। और बाकी जो बच गया उसको लिख दो, यहाँ पे B1 है, B3 है और B5 है। क्या यही है? तो जिसको तुम बांधे हो, वो जो एक साथ बैठना चाहता है उसको 1 यूनिट काउंट करो। जो एक साथ बैठना चाहता है उसको अपन 1 यूनिट काउंट करेंगे। अब सोचो, इसका अगर परमुटेशन करें, टोटल कितना अपने पास यूनिट्स आ गया? सोचो, एक 1, ये 2 3 4। तो कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो आप? क्या 4 फैक्टोरियल से अरेंज करोगे? यस ठीक है। सर, 4 फैक्टोरियल। क्या इसका आपस में भी परमुटेशन हो सकता है? जो पहले B2 है और B4 है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है जो पहले B4 आ जाए फिर B2 यस आ जाए? सर। तो Yes, क्या sir. अपन बोलेंगे 2 फैक्टोरियल और करेंगे? तो ये जो तुमने Yes, sir. 4 फैक्टोरियल किया है, इसको अपन इंटर परमुटेशन कहते हैं। इंटर, तुमको बस समझने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। और ये हो गया इंट्रा, मतलब आपस में। इंट्रा और इंटर में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? सर नहीं इंटर कॉलेज और इंट्रा कॉलेज टूर्नामेंट जो होता था, तो इंट्रा में क्या होता था, आपस में ही खेलते थे। इंटर में क्या होता था, एक कॉलेज था दूसरे कॉलेज, मतलब स्कूल वाला सोच लो, इंट्रा स्कूल। यस सर। ठीक है ना? ऐसे याद रख सकते हो आप, चलेगा।
तो अपन ने इसमें क्या किया, एक बार फिर से सुनते हैं। जो टाई मेथड में जो अपने को बोला, जो देखो ये 5 स्टूडेंट हैं, 5 में से 2 स्टूडेंट जो है आपका B2 और B4, ये एक साथ बैठाना है इसको। तो जिसको एक साथ बैठाना है उसको बांध दो, चलेगा। अब उसको अपन 1 यूनिट काउंट करेंगे। तो अब सोचो टोटल कितना हो गया, 4 आया। अब इन 4 का अरेंजमेंट कर दो 4 फैक्टोरियल से। फिर वो जो 2 है उसका आपस में भी तो होगा ना परमुटेशन, उस इंट्रा परमुटेशन, तो वो क्या करेंगे अपन 2 फैक्टोरियल से। अब सोचो इसका परमुटेशन किस टाइप का दिख रहा होगा, एक बार एक एग्जांपल देता हूं। सोचो यहाँ पे B1 आ गया और यहाँ पे क्या आ रहा होगा, ये बंडल में आ रहा होगा क्या चीज, B2 और B4। फिर क्या आ रहा है B3 और यहाँ पे क्या B5 आया है। ऐसे तुम बैठा सकते हो बेंच पे, देखो। यस तो ये समझ में आया टाइम मेथड? यस सर। ठीक है, तो चलो इसको लिख लेते हैं, फिर गैप मेथड भी देख लेते हैं। तो टाई मेथड if A and B should be together, ठीक है ना, in permutation। सर हम ये सेम चीज 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए भी करेंगे ना? हाँ हाँ, then consider them as 1 unit, ठीक है ना, and permute this unit with other, यानी कि इंटर परमुटेशन। and then permute within themselves, मतलब इंट्रा परमुटेशन। जिसको एक साथ रखना है उसको बांध दिए, 1 यूनिट काउंट करेंगे, उसका सबके साथ परमुटेशन करा दिए। फिर क्या करेंगे, जिसको जो बांधे हो तुम उसका इंट्रा परमुटेशन भी तो हो सकता है। क्लियर है आपको? बताओ यस जी। सर। अब अपन लिख लिया आपने। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, गैप मेथड के बारे में। बहुत सिंपल सा है, इसको भी समझना है। गैप मेथड, अब सोचो यही जो 5 स्टूडेंट था ना, इस 5 स्टूडेंट में से ना 2 जो है ना 2 का लड़ाई हो चुका है। B1, B2, B3, B4, B5, किसका लड़ाई करा दे। अब सोचो यहाँ पे B1 और B4 जो है ना इसके बीच में लड़ाई है, तो क्या ये एक साथ बैठेगा? नहीं बैठेगा, ठीक है ना। तो जो एक साथ नहीं बैठेगा उसको बाहर कर देना है। तो आपने क्या किया, B1 और B4 को आपने बाहर कर दिया। क्लियर है जी? तो आपके पास अब क्या क्या बच गया, एक तो B2 है, दूसरा B3 है B5 और B5 है। अब इसका अरेंजमेंट करा देते हैं। तो कितने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हो आप? 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हो, बताओ। यस सर। कर सकते हैं। अब सोचो इन दोनों को अब अपन ऐसे बैठाएंगे कि एक साथ ना बैठे। एक साथ ना बैठे उसके लिए क्या करेंगे, जो भी गैप है उसमें अपन इसको बैठा देते हैं भाई। तो चलो अपन ने बोला चलो एक तो यहां बैठा सकते हैं, दूसरा क्या यहां बैठा सकते हैं, फिर यहां बैठा सकते हैं या फिर यहां बैठा सकते हैं, ठीक है ना। अगर 3 यहाँ पे अपने पास मतलब 3 क्या था, 3 ऑब्जेक्ट मान के लो, 3 वो आया था B1, B2, B3 और B5। इसको अरेंज किए तो अपन 3 फैक्टोरियल लिखे। और देखो तो गैप कितना क्रिएट हो रहा है। अगर ये 3 है तो गैप कितना 4 क्रिएट हुआ, बताओ। यहाँ पे G1, G2, G3, G4 है, 4 गैप क्रिएट हुआ। अब इन 4 में से कोई सा भी 2 गैप सेलेक्ट करो और यहाँ पे
उस गैप में इसको भेज के अरेंज कर दो। सोचो इन 4 गैप में से कोई सा भी 2 गैप सेलेक्ट कर लिए, मान के चलो G1 सेलेक्ट कर लिए, G4 सेलेक्ट कर लिए। अब इनमें इनको अरेंज करने का कितना तरीका है, B1 और B4 को भेजने का। क्या 2 फैक्टोरियल से अपन अरेंज कर सकते हैं उसको? यस सर। तो क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 4C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। पहले आपने क्या किया इसमें, पहले आपने गैप क्रिएट किया, ठीक है ना। अब गैप क्रिएट करने के बाद आपने गैप सेलेक्ट किया जितनों को बैठाना है। अब उन गैप को सेलेक्ट करके फिर आपस वापस क्या किया आपने, परम्यूट कर दिया इसको। ऐसा बोलोगे क्या अपन Yes, कह sir. सकते हैं तो हम खुद ही फर्स्ट, गैप क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, सेलेक्ट रिक्वायर्ड गैप्स देन परम्यूट। क्लियर है? 2 को एक साथ नहीं बैठाना था तो हमने क्या किया, 2 को हटा लिया। अब जो रेस्ट बचा उसको हमने परम्यूट कर दिया 3 फैक्टोरियल से। अब कितना गैप क्रिएट होगा, तो एक ज्यादा गैप क्रिएट होगा। तो 3 है तो 4 गैप क्रिएट हुआ। अब 4 में से अपने को 2 सेलेक्ट करना है, उन 2 सेलेक्ट करके इन दोनों को भेज देना है उसमें। तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। चलेगा जी, ये समझ में आया? हेलो, यस सर। चलो इसके लिए अपन थ्योरी लिख लेते हैं, गैप मेथड, ठीक है ना। इसमें आपने क्या देखा, जो अभी 5 बॉयज था, 5 बॉयज में से 2 पार्टिकुलर बॉयज को एक साथ नहीं बैठना था, ठीक है ना। तो अपन क्या किए, उन दोनों बॉयज को बाहर किए। अब जो भी बॉयज बचा उसका परमुटेशन करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान के चलो B1 है और यहाँ पे B3 है और B4 है, ठीक है ना। तो बाहर कर लिए, जिन दोनों को साथ नहीं बैठना था तो वो दोनों कौन सा था, तो एक तो B2 है, एक B5 है, इनको साथ में नहीं बैठना है, इसको बाहर कर लिए। अब जो बचा है इसका परमुटेशन करो, तो इसका परमुटेशन किए तो क्या आ गया 3 फैक्टोरियल। अब देखो कितना गैप क्रिएट हुआ, तो 1 2 3 4, एक ज्यादा गैप होता है। तो अब इन 4 गैप में से 2 गैप सेलेक्ट करो और इन 2 को वहां पे अरेंज कर दो 2 फैक्टोरियल से, ठीक है ना। तो चलो इसी को अपन लिख लेते हैं। तो क्या बोलेंगे, इफ नो 2 ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स should be placed together, then permute rest, ठीक है ना। and in created gaps permute these objects, ठीक है ना। क्रिएटेड गैप में इन ऑब्जेक्ट्स को परम्यूट कर देना जिसको आपने बाहर किया। तो इसमें आपने स्टेप वाइज क्या काम किया, फर्स्ट तो आपने सेलेक्ट रिक्वायर्ड गैप देन परम्यूट। चलेगा, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन करें सिंपल सा पहले, फिर उसके बाद Yes, sir. अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे। पहले सिंपल सा क्वेश्चन, फाइंड द, सर अगर 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट को निकाल दिया जाए तो? हाँ भी करते हैं ना। फाइंड द नंबर ऑफ ways in which, अगर आपको 2 के लिए समझ में आ गया तो सबके लिए आ जाएगा। in which 5 girls and 5 boys can be arranged in row, ठीक है ना। पहला है if no 2 boys are together, ठीक है ना।
अगर कोई बॉयज एक साथ नहीं बैठेगा तो क्या करेंगे बताओ। इसने बोला जो फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज कैन बी अरेंज इन रो। एक रो में अपने को क्या करना है, 5 गर्ल्स है और 5 बॉयज है, इसको बैठाना है। कंडीशन क्या देख रखा है, बोला जो इफ नो बॉयज आर टुगेदर, बॉयज एक साथ नहीं बैठेगा तो क्या करे, बॉयज को बाहर कर दें बताओ। यस सर। तो बॉयज को बाहर कर देते हैं और पहले गर्ल्स को बैठा देते हैं। तो गर्ल्स को अगर बैठाओगे तो कितने फैक्टोरियल आप बैठाओगे, G1 G2 G3 G4 G5, कितने तरीके से इसको अरेंज करेंगे। क्या 5 फैक्टोरियल से इसको अरेंज कर दें बताओ, ऐसा होगा। यस सर। अब देखो तो कितना गैप क्रिएट हुआ, 1 2 3 4 5 6। क्या इन 6 में से कोई 5 सा सेलेक्ट करते हैं और इसको बॉयज को बैठा देते हैं, तो क्या बोलोगे 6C5 इंटू 4 फैक्टोरियल। समझ में आया। पहले अपन ने गर्ल्स को बैठा दिया 5 फैक्टोरियल से, अब टोटल गैप कितना आया, 6 गैप बना। अब इन 6 में से कोई सा भी 5 गैप सेलेक्ट करो, उसमें बॉयज को बोल दो बैठ जाओ। क्लियर है सबको। हाँ सर। यस सर। चलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें इसका सेकंड पार्ट। यस सर। हाँ सेकंड पार्ट देखो इसका क्या है, बोला है इफ बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, ठीक है ना, अल्टरनेट होना चाहिए बॉयज एंड गर्ल्स, क्या करेंगे अपन, क्या होगा बताओ। बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, क्या आप बोल सकते हो सर, दो तरीका हो सकता है, एक तो बॉयज से स्टार्ट हो जाए, एक बार गर्ल्स से स्टार्ट हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है। क्या इसमें केस दो केस बन सकता है, केस 1 और केस 2। एक बार तो ऐसा हो जो गर्ल्स से स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना, दूसरा बार क्या हो जो बॉयज से स्टार्ट हो जाए। तो अगर गर्ल्स से स्टार्ट हो रहा है तो क्या बोलोगे, कितने तरीके से हो सकता है, कितने तरीके से अपन बैठा सकते हैं। 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से सोचो। तो गर्ल्स को आपने बैठा दिया तो G1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, G2 G3 G4 G5। क्या इसको 5 तरीके से बैठा सकते हैं अपन, बोल दें 5 फैक्टोरियल आ गया ये। यस सर। अब बताओ जब तुमने स्टार्ट ही किया किससे, आपने बोल दिया जो भाई इस बार जो स्टार्ट कर रहे हैं ना पहले प्लेस पे गर्ल्स बैठेगी, तो यानी कि इधर तो अपन नहीं बिठाएंगे ना। अब अपने पास ऑप्शंस क्या है, 1 2 3 4 और 5। सर आंसर 2 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल है। हाँ बिल्कुल सर ऐसा होगा, हाँ सही है आपका आंसर। क्या एक ऑप्शन अपने पास ये है एक तरीका। दूसरा आप क्या बोलोगे, सर अपन ऐसा करते हैं जो पहले प्लेस पे इस बार ना बॉयज ही रहेगा, तो बॉयज आ गया, फिर क्या आएगा सेकंड बॉयज, फिर थर्ड, फिर क्या 4, फिर 5। क्या फर्स्ट प्लेस पे बॉय, सेकंड पे बॉय, सॉरी सेकंड पे गर्ल्स आएगी, नहीं अल्टरनेट अपने को बैठाना है ना। तो बीच में क्या गर्ल्स को बैठाओगे आप, बताओ जी। तो यहाँ पे गर्ल्स, यहाँ पे गर्ल, यहाँ पे गर्ल और यहाँ पे और यहाँ पे। क्या आप बॉयज को बैठाए तो कितने फैक्टोरियल से, 5 फैक्टोरियल से। फिर जो अपने पास गैप बनाए हो कितना गैप है 5, तो उसको क्या 5 फैक्टोरियल लिखोगे बताओ। और आंसर क्या हो जाएगा अपना दोनों का सम, तो क्या 2 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बोलोगे। ये समझ में आया सबको, पहले ये बताओ। हाँ सर। सर इसमें वो Yes, बी sir. वाला क्यों नहीं लिखा। एक और बता दीजिए सर एक बार। हमने बोला जो Yes, इसने sir. बोला है जो बॉयज और गर्ल को अल्टरनेट बैठाना है, ठीक है ना, अल्टरनेट। तो आपके पास 2 ऑप्शन हो सकता है ना, आप बोलोगे सर ऐसा हो सकता है जो पहले प्लेस पे गर्ल बैठे, ठीक है ना, या फिर पहले प्लेस पे बॉयज बैठे, ऐसा कह सकते हो ना आप। तो हमने 2 केस बांट दिया, एक तो बोला जो पहले प्लेस पे गर्ल आ जाए, दूसरा क्या हो सकता है पहले प्लेस पे बॉय आ जाए। तो ये 2 केस ले लिया, तो हमने क्या किया, गर्ल पहले प्लेस पे और सबको सारे गर्ल्स को पहले बैठा दिया 5 फैक्टोरियल से।
अब सोचो पहला वाला जो पहले तुम इस यहाँ वाला को भी सेलेक्ट करते थे, इसको हटा दिया हमने हमने बोला नहीं अब यहाँ पे बॉय नहीं बैठेगा, हमने पहले फिक्स कर दिया जो पहले प्लेस पे सिर्फ गर्ल बैठेगी। तो अब सोचो यहाँ पे क्या बोलोगे, जो इस गैप में बॉयज को बैठा सकते हैं, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले गैप में, बताओ ऐसा बोलोगे? इस Yes, वाले sir. गैप में अपने को बॉयज को बैठाना है, तो कितना गैप है 5, तो क्या उसको बॉयज कितना अपने पास 5 है, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल से, चलेगा जी? हेलो, यस सर चलेगा। और सेम कहानी अरे तो अगर पहले प्लेस पे बॉयज को बैठाओगे तो वही सेम चीज रिपीट करेगा, नहीं? ठीक है, यस आगे बढ़े। अब देखो अगला क्वेश्चन इसका है, थर्ड पार्ट। हमने बोला ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर, ठीक है ना, एंड ऑल द बॉयज सिट टुगेदर, ठीक है ना। अब इसको कैसे किया जाए, अगर बोला है जो सारी लड़कियां एक साथ सारे लड़के एक साथ, तो ऐसा करो, तो जब एक साथ बैठाते हैं तो क्या अपन टाई मेथड यूज करते हैं? हाँ सर। तो सोचो अपन टाई मेथड यूज कर रहे हैं, तो इसमें सारे बॉयज को बांध दिए, B1 B2 B3 B4 B5, गर्ल्स एक साथ बैठेगी, बांध दो सबको। 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। गुड। तो पहले अगर यहाँ पे देखो इसको 1 यूनिट काउंट करोगे, इसको भी 1 यूनिट काउंट करोगे, तो क्या यहाँ पे ये 2 फैक्टोरियल होगा अगर इन दोनों का आपस में अरेंजमेंट कराए तो? ऐसा आप बोलोगे? इंटर परमुटेशन क्या 2 फैक्टोरियल होगा? यस सर। अब बताओ इंट्रा परमुटेशन क्या बॉयज का आपस में परमुटेशन होगा? 5 फैक्टोरियल। गर्ल्स का आपस में परमुटेशन होगा 5 फैक्टोरियल। क्या ये आंसर आएगा? समझ में आया सबको? सर हाँ जी। सर ये स्टार्टिंग में 2 फैक्टोरियल क्यों लगाया सर, 2 डायरेक्ट क्यों नहीं लिख दिया? देखो 2 डायरेक्ट क्यों नहीं लिख दिया, अब देखो दो अपने पास है ना, 2 बंडल है, यानी कि हाँ, yes, sir. एक यूनिट इसको बोलो, दूसरा यूनिट इसका, अगर अरेंजमेंट करोगे तो क्या बोलोगे? 2 फैक्टोरियल से अरेंज करते हो आप? यस सर। तो 2 फैक्टोरियल आपने अरेंज कर दिया, फिर आपस में क्या करोगे, यानी कि इंटर परमुटेशन तुमने किया 2 फैक्टोरियल से। अब इंट्रा परमुटेशन कर दो, इन बॉयज का आपस में, इन गर्ल्स का आपस में, क्या होगा 5 फैक्टोरियल इंटू 5 यस सर, फैक्टोरियल। समझ गया सर, समझ गया सर। चलेगा? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। यस सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। हाँ लास्ट Thank you, क्वेश्चन है। सर अरे इसको कंप्लीट कर सब लेते हैं भाग ना। रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। All the girls are never पेन खत्म हो गया सर। together। मेरी सच में कॉपी खत्म हो गई सर, सच में। हाँ लास्ट क्वेश्चन है। इसने बोला जो सारी लड़कियां एक साथ नहीं बैठना चाहिए, तो क्या किया जाए इसमें? इसने तो क्या बोला, जो एक साथ सब नहीं बैठना चाहिए, ये ना 2 तो एक साथ बैठ सकती है, क्या 3 भी एक साथ बैठ सकती है, 4 भी एक साथ बैठ सकती है, बस 5 का 5 एक साथ नहीं बैठना चाहिए। क्या यहाँ पे बाइजेक्शन यूज करना चाहिए? यस सर। सर बाइजेक्शन में आप क्या करते थे, क्या टोटल अरेंजमेंट, टोटल में से अनफेवरेबल से थोड़ा माइनस। क्या जब Favorable लड़कियां minus। सब एक साथ हो उसको अपन माइनस कर ले Minus अनफेवरेबल वाले को? यस सर। सर अनफेवरेबल तो वही है ना जो हमने इसके पहले क्वेश्चन में निकाला था। इससे पहले क्वेश्चन में आपने क्या निकाला था? सर जिसमें बॉयज एक साथ बैठ रही हैं और गर्ल्स एक साथ बैठ रही हैं, तो उसमें गर्ल्स एक साथ बैठ रही हैं तो वही तो अनफेवरेबल होगा। तो उसमें तो बॉयज भी एक साथ था ना सर लेकिन गर्ल्स एक साथ हैं तब तो बॉयज भी एक साथ ही होंगे। ऐसा थोड़ा ना है। सर कैसे 5 साथ में है तो फिर बाकी सीट्स में बॉयज होंगे सिर्फ। देखो आगे पीछे भी तो हो सकते हैं। अब सोचो टोटल, अच्छा, हाँ। टोटल तो आपको पता है 12 टोटल कितना था अपने पास? 5 है ना? 10 फैक्टोरियल। हाँ
तो क्या टोटल अपन बोल देंगे ये तो भाई 10 फैक्टोरियल आएगा, ऐसा बोलोगे? चलेगा जी? अब सोचो अपन बात कर रहे हैं जो वैसा अरेंजमेंट जिसमें सब क्या हो, सारी लड़कियां एक साथ बैठा है, क्या ये अपना अनफेवरेबल है? ठीक है ना? तो सारी लड़कियां अगर एक साथ बैठ जाए तो क्या होगा? बैठा दो सबको यहाँ पे, सोचो G1 G2 G3 G4 G5 रख देते हैं अपन, G1 G2 G3 G4 G5, और बॉयज को इधर अलग रख देते हैं, B1 B2 B3 B4 B5। पहले क्या करोगे? इसका 6 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल का मल्टीप्लिकेशन आएगा ना? बिल्कुल। तो क्या है, इसको अपन 6 फैक्टोरियल बोले क्योंकि जिसको एक साथ अपन रखे हैं उसको 1 यूनिट काउंट कर रहे हैं, क्या ये 6 फैक्टोरियल होगा? ठीक है सर। और फिर यार इसका आपस में आप बोलोगे परमुटेशन तो कितना होगा? ये 5 फैक्टोरियल होगा, ऐसा होगा? यस सर। यही आंसर आएगा। क्लियर है सर सबको? 6 फैक्टोरियल क्यों? 5 वाला तो आ गया समझ में। 5 बॉयज है और एक गर्ल्स है, इसको ये जो गर्ल्स को तुमने एक बंडल बनाया है, क्या उसको 1 यूनिट काउंट कर रहे हो? पहले तो आपस में सबका परमुटेशन करा दिए, इंटर परमुटेशन। यस सर वो तो आ जाएगा। तो क्या टोटल कितना हो गया? 5 बॉयज और ये जो बंडल तुमने बांधा है उसको एक काउंट करोगे तो कितना हो गया? 6 आया। तो क्या बोलोगे? 6 फैक्टोरियल। अब इन गर्ल्स का आपस में परमुटेशन तो क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल। क्लियर है सबको? यस सर। तो इस पे बहुत सारा भी क्वेश्चन बाकी है, ठीक है ना? अगले क्लास में इस पे अच्छा क्वेश्चन करेंगे, ये सबसे सिंपल था।